उस समय मामला गर्म था तो गर्म था, जब मामला ठंडा पड़ गया तो इसका मतलब कि प्रशासन प्रशासन भी ठंडा हो गया और सीओ साहब भी ठंडा हो गया और पुलिस प्रशासन भी ठंडा हो गया है। गोड़ लागतनी समाचार बटुए चौसा से रिपोर्टर बानी सत्य प्रकाश जी। खबर के हेडलाइन सुनी। पिछला बार के भयावह दृश्य कहीं एहू बार मत हो जाओ। जी हाँ, गंगा में एक बार फिर से देखल गईल बहुत देह। प्रशासन के पहरा हटते गंगा जी में फेंके जाए लागल देह। बदलत मौसम के कारण शमशान घाट पे आवे वाला मुए वाला के संख्या भी बढ़ल। खबर का बा विस्तार से जानी। जिला के गंगा नदी में एक बार फिर से बहुत देह देखे जाए लागल, जौना से पिछला कोरोना काल के बाद प्रशासन के शिथिलता के परिणाम कहल जात रहे। देह के कौआ कुकुर नोची नोची खात रहन, जेकरा के देखला के बाद लोग के दिमागवा घूम गईल रहे। घाट पे मौजूद लोग बतावत रन कि अंधेरा के फायदा उठा के जबरदस्ती लोग मुअल देह के गंगा नदी में फेंक जा रहल बड़न। बतावल गईल कि मौसम के करवट लेला के बाद गांव में मुए वाला के संख्या भी बढ़ गईल बा। पिछला 24 घंटा में जौना घाट पे 2 से 4 गो मुअल देह के संस्कार होत रहे, ओइजा अब रोज 8 से 10 गो देह के अंतिम संस्कार होता। लेकिन ये घाट पे आवे वाला मुअल देह के आंकड़ा अभी बंद नइखे भइल, जौना से मरे वाला के सही आंकड़ा रौरा नइखे मिल सकत। बता दी कि बुध के गंगा के गोद में बहत एगो मुअल देह के कारण चौसा एक बार फिर चर्चा में आ गई। बता दी कि पिछला बार भी 9 मई 2021 में गंगा में बहत देह के कारण प्रशासन महकमा में हड़कंप मच गई रहे। यूपी बिहार के सीमावर्ती गांव चौसा, जहां एक दिन में 80 गो बहत देह के गंगा नदी से निकाल के आनन फानन में प्रशासन डिस्पोज कैले रहे। सुप्रीम कोर्ट तक ई मामला पहुंच गए रहे। गंगा नदी के शुद्धता नमामि गंगे के कार्यशैली पर सवाल खड़ा हो गए रहे। लेकिन एक बार फिर से ही लापरवाही प्रशासन खातिर भारी पड़ सकता है। कई महीना के बाद एक बार फिर से चौसा के घाट पे बहुत देह देखल गईल। अगर एह पे अभी से अंकुश ना लगावल गईल तो आवे वाला दिन में एक बार फिर गंगा नदी में सैकड़ों के संख्या में बहुत देह देखल जा सकेला। बतावल गईल कि चौसा शमशान घाट के पास गंगा नदी में 4 गो बहुत देह देखल जा रहा बा। लेकिन ओइजा पहुँचला के बाद एगो महिला एगो पुरुष के मुअल देह देखल गईल आ कुछ पशु के मुअल देह रहे। ओइजा मौजूद लोग बतावत रन कि किनारे पे 2 से 3 गो मुअल देह रहे, लेकिन कहीं बच गईल बा। बाकी के कुकुर कौआ खा के खत्म कर देले बड़न। लेकिन घाट पे उठ रहल दुर्गंध घाट के सारा हकीकत बयान कर रहल बा। लकड़ी बेचे वाला बतावत रन कि रात के अन्हरिया में गंगा जी में देह के बहावे जाए के सिलसिला चालू हो गईल बा। जलावे खातिर कहला पे मुअल लोग लेके आई झगड़ा करे पे उतारू हो जाता रन। ऐसन में पुलिस वीडियो के सूचना देले पे भी ना सुनेलन। स्थानीय लोग के कहना बा कि पिछला बार गंगा में बहुत देह पावल जाए के 24 घंटा प्रशासन के पहरा हो गई रहे। घाट पे आ रहल मुअल देह के आंकड़ा पर नजर रखल जात रहे। यूपी से बहुत देह के आशंका से सीमावर्ती रानी घाट पे गंगा नदी में जाल लगा दिहल गई रहे, जेकरा बाद 8-10 से मुअल देह के यूपी से आवत पावल गई रहे। एकरा बाद घाट पे पुलिस के पहरा के साथ साथ आनन फानन में बिजली के व्यवस्था पोल तार घाट तक बिछावल गई, लेकिन लाइट ना लगावल गई। ऐसन में घाट पे पहुँचे वाला लोग अंधेरा के फायदा उठा के देह के जबरन गंगा नदी में फेंक के भाग जाता रन। घाट पे मौजूद लोग बतावत रन कि 2-4 दिन पहले अती तो 4 गो देह देखे के मिल जाइत, जवना के कुकुर कौआ नोच के खत्म कर दिलन। लेकिन बुध के घाट के पास एगो और देह देखे के मिलल। घाट पे मौजूद दीनदयाल पांडे बतावतनी कि पिछला कोरोना काल के अपेक्षा एजा केवल घाट पे लकड़ी मिले के सुविधा भइल बा। जब तक प्रशासन के पहरा रहे तब तक जनरेटर लाइट के व्यवस्था रहे। आवे वाला मुअल देह के डिटेल भी लिखल जात रहे। लेकिन जैसे ही प्रशासन के पहरा ए घाट से हटल, वैसे ही घाट पे अंधेरा छा गईल। एहिजा प्रकाश खातिर घाट तक बिजली के खंभा तार दौड़ावल गईल, लेकिन लाइट के व्यवस्था ना कईल गईल। बारिश के दिन में आधा जरल देह के कारण गंगा जी में फेंक देता लोग। प्रशासन ए घाट पर ध्यान ना दी तो एक बार फिर एजा के स्थिति भयावह हुई। बतावल गईल कि एजा पुलिस के मौजूदगी में भी लोग मुअल देह के गंगा में प्रवाहित करे खातिर गिड़गिड़ात रहन, लेकिन एजा एगो चौकीदार के व्यवस्था नइखे। अब पंडित जी हैं। अच्छा। तो क्या अब सब फेंके जा रहे हैं क्या? पहले तो सब यहाँ कोरोना काल में तो जलाया जाता था,
लेकिन अंधेरे के ये लोग बोलते थे कि कोरोना काल में कि हम लाइन व्यवस्था कर देंगे, रोड का व्यवस्था कर देंगे। पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पहले रहती थी, अब यहाँ नहीं रहते हैं लोग। यहाँ से चले जाने के बाद में पुलिस प्रशासन का अंधेरे के फ़ायदा उठाकर लोग गंगा जी में शव भी फेंक के चले जाते हैं। यहाँ न प्रशासन रहता है, न सीओ साहब आते हैं फ़ोन करने पर, न कोई आता है, न बल्ब। यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था है अभी तक। यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है हम लोगों को। पोल ओल तो तार और घिंचा ही गया, पोल ओल भी बन गया, लेकिन क्या बात है, बत्ती पोल खींचा गया है, है। पोल खींचा गया है, लेकिन आज तक लाइन का व्यवस्था नहीं हुआ है। तो प्रशासन तो कह रही थी कि पहले भी प्रशासन कह रही थी कि सारी व्यवस्था कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। सब झूठा वादा है। बोल कर गए कि लोग हम ये व्यवस्था कर देंगे, वो व्यवस्था कर देंगे, रोड का व्यवस्था कर देंगे, लाइन के व्यवस्था कर देंगे, जलाने वलाने के लिए कुछ शेड उड के व्यवस्था कर देंगे, लेकिन कोई आज तक अभी तक कोई यहाँ व्यवस्था नहीं हुआ है। जैसे उस समय मामला गर्म था तो गर्म था, जब मामला ठंडा पड़ गया तो इसका मतलब कि प्रशासन हाँ, प्रशासन भी ठंडा हो गया और सीओ साहब भी ठंडा हो गया और पुलिस प्रशासन भी ठंडा हो गया है। यहाँ कोई आता नहीं है, न लाइन का कोई व्यवस्था देखता है, न दरियाव का कोई व्यवस्था देखता है। लोग आते हैं रात में, कभी कभी फेंक और कर चले जाते हैं। आजो कल फेंका जा रहा है का सौ ना, लाश तो जलाया जाता है, लेकिन अंधेरे का फायदा देखकर लोग कभी कभी फेंक कर भी चले जाते क्या हैं। नाम बाबा? हमारा दीनदयाल पांडे नाम पड़ी। अच्छा, पहले लिखा था जो 100 लेके आए थे उनका नाम नोट किया था, अब हो रहा है कि नहीं? ना, अब कुल नहीं के होखत, पहले लिखात रहल क गोला से आइल कहाँ के हो कहाँ के ना, लेकिन अब तक कोनो ना कोई लिखता ना कोई थाना के कोनो व्यवस्था बा, न चौकीदार के व्यवस्था बा। यहाँ कोनो चीज़ के व्यवस्था नहीं है यहाँ। ठीक ठीक बा।